हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपिका एंड यू आर वाचिंग लर्निंग टिप्स फॉर बिगनर किड्स। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि आप किस तरह से अपने थॉट्स को पॉजिटिव बनाएं और उसे अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करें कि क्या आप बेटर कर सकते हैं। तो जैसा कि हम बात करें बच्चों के बारे में, तो हम किस तरह से बच्चों के लाइफ को भी अपने पॉजिटिव अफर्मेशंस के थ्रू उनकी स्टडी को बेटर कर सकते हैं, उनकी लाइफ में उन्हें आगे किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो ये हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। कई बार हम हमारे बच्चों के लिए बहुत इजीली ये स्पीक कर देते हैं, तुम्हें कुछ नहीं आता या तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तो वो हम बच्चे को उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ा रहे होते हैं। जैसा कि यदि हम एग्जाम्पल देखें आइंस्टीन का, तो आपको पता होगा कि वो बच्चा एक ऐसा बच्चा था जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था और उसे मानसिक रूप से बीमार घोषित कर दिया गया था। तो लेकिन जब उसकी मदर ने इस तरह का लेटर देखा और उन्होंने उस लेटर को भी छुपा के रख दिया था, इवन अपने बच्चे को ये नहीं बताया और उसे ये बताया कि तुम में इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंसी है कि बच्चे तुम्हें स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता, तुम्हें घर में हम पढ़ाएंगे। खुद माँ ने बच्चे को टीच किया, पढ़ाया और वो बच्चा आपको पता है आइंस्टीन बना। तो आप सोच सकते हैं कि ये कोई बात ये नहीं थी कि यदि अगर स्कूल वालों ने कह दिया था कि ये तो इसको तो नहीं आता कुछ भी और ये सही नहीं है, अगर मदर भी उसी सेम लेवल पे होती और मदर भी वही कहती कि नहीं तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, तुम्हें तो स्कूल से निकाल दिया गया है, तो क्या वो बच्चा आइंस्टीन बन सकता था? तो ये हमारी सोचने की जरूरत है हमें कि हम हमारे बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। हम कंपैरिजन कंपटीशन करके उन्हें क्या बना देते हैं। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन के ही टॉपिक पे ये सारी चीज़ें चल रही है कि हमें सेल्फ को देखना है, हम क्या कितना कुछ सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। किसी व्यक्ति के लिए नेगेटिव सोचना, बोलना, उसके लिए कितना गलत हो सकता है। हमारे लिए तो है ही, क्योंकि हमारे से ही वो निकल के जा रहा है। तो जब हम नेगेटिव सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, तो फर्स्ट तो वो हमको इफेक्ट करता है, क्योंकि उस समय हमारी वही फीलिंग्स होती हैं, और दूसरा फिर उस पर्सन को इफेक्ट करता है जिसके लिए हम सोच रहे हैं और बोल रहे हैं। तो हमें जब सेल्फ रियलाइजेशन हम करेंगे तो इन सारी चीज़ों को हमें रोकना है। जो भी नेगेटिव है उसे डाइवर्ट करना है। यदि कोई नेगेटिव थॉट्स आती भी है तो उसे पॉजिटिव में डाइवर्ट करना है, क्योंकि हमें वही सोचना है, वही बोलना है, वही देखना है जो हम हमारी लाइफ में चाहते हैं। यदि हम हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं, हैप्पीली बनाना चाहते हैं, अपने रिलेशंस को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो हमें सोचना भी वैसा ही है। हम जिस व्यक्ति के लिए जैसा सोच रहे होते हैं, हमें लगता है कि हमारी सोच है, हम तो माइंड में सोच रहे हैं और उसे तो क्या पता चलेगा। बट एक्चुअली होता यह है कि जो मैंने आपको बताया वाइब्रेशंस जो होते हैं, तो वो तरंगों के रूप में उस व्यक्ति तक पहुंच रहे होते हैं। भले ही हम उस व्यक्ति से बहुत दूर होते हैं, पर्सन से बहुत दूर होते हैं, बट जब हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं तो ये तरंगे निकलकर वहां तक पहुंच जाती हैं और उस व्यक्ति को भले ही आप सामने से बहुत मीठा बन के उससे बात कर लीजिए, बट जो वाइब्रेशंस है वो कैच कर लेगा और फिर रिलेशनशिप उसी तरह से आपके बनते जाते हैं। तो ये सारा हमारे हाथ में होता है। यदि हम चाहते हैं हमारे रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बनाना, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना, अपने आप को आगे बढ़ाना, तो ये हमें ही करना होगा। मेडिटेशन एक वही प्रोसेस है कि आपको अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल किस तरह से बना सकते हैं, हैप्पी कैसे बना सकते हैं, अपने आप को किस तरह से और आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीजें पॉजिटिव रख के ही की जा सकती हैं। इसके अलावा भी यदि आप देखें तो बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं कि बहुत सारे लोग जिन्होंने जब पढ़ाई कर रहे थे उसी समय उन्होंने इस तरह का डिक्लेरेशन कर दिया था कि हम हमारी लाइफ में ये बनने वाले हैं। तो और ये लिख कर रख दिया था, एक पेज पर लगाकर सामने लगा दिया था कि मैं डॉक्टर ये बनूंगा या ये जो भी बनूंगा। तो उससे जो उनका पोस्ट था उससे रिलेटेड उन्होंने लगाकर सामने रख दिया था और वो एम उनके लिए डिसाइड था कि उन्हें वो बनना है। अब उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने लाइफ में अपना डिसाइड कर लिया कि मैं तो ये हूं और उसी के लिए आगे बढ़ते रहे, तो वो बन गए। ऑब्वियसली चाहे उन्होंने पूरे साल मस्ती भी करी, लेकिन उन्होंने एम रखा तो वो बन गए, वो जो बनना चाहते थे।
तो मेन बात आती है कि हमारी सोच, हमारा दृढ़ निश्चय, हमारी डेडिकेशन, हमारा पूरा एक लेवल जो होता है, डिसाइड हमने कर लिया, डायरेक्शन हमारी प्रॉपर है, तो ये सारी चीजें हम उसको अपन प्राप्त कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। सो अनदर थिंग इज दैट कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया, दूसरे में बताया, तीसरे में बताया कि गॉड इज वन, और कनेक्ट जिससे होना है उसके लिए हमें पहले क्लियर होना होगा कि अगर हम क्लियर नहीं होंगे तो हम कनेक्ट भी नहीं हो पाएंगे, एक रिलेशन भी डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस वंस अगेन कि जब भी जो भी धर्म पिता आए, महापुरुष आए, उन्होंने सबने हर बार यही कहा कि परमात्मा एक है, परमात्मा ऊपर है, ऊपर की तरफ उन्होंने इशारा किया। अगर साईं बाबा की बात करें तो उन्होंने भी यही कहा कि परमात्मा एक है और वो ऊपर है, ऊपर की तरफ हर किसी ने कहते हुए बताया। अगर हम श्री कृष्ण की बात करें, श्री राम की बात करें, तो वो सब भी किसी और की शिवलिंग के आगे पूजा करते हुए दिखाई गए, जैसे गोपेश्वरम या रामेश्वरम हम बात करें। और केदारनाथ जी के बारे में आपको पता ही है कि वहाँ जो एक्सपीरियंस रहा, जो चमत्कार लोगों ने देखा जब वहाँ तूफान आए थे 2013 में, जो भी बाढ़ आई थी, तो आपको पता है कि मंदिर सेफ रहा और बाकी सब कुछ समाप्त हो गया था, खराब हो चुका था। तो ये कोई नॉर्मल थिंग नहीं थी, मिरेकल्स थे। गॉड है, ऑब्वियसली गॉड है, इसीलिए सब कुछ ये मिरेकल्स होते हैं, और उनका होना हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही रखती है। उनको हम महसूस करें, उन पर विश्वास करें। सब अपने अपने अकॉर्डिंग भगवान पर विश्वास करते हैं, और 9 महीनों ने लाइफ में उनसे रिलेटेड बहुत कुछ मिलता भी है। जिस भी पर भी हम विश्वास करते हैं उससे हम बहुत कुछ प्राप्तियां भी करते हैं। बट बात आती है माइंड की, क्योंकि माइंड से रिलेटेड है मेडिटेशन। माइंड को हम कितना प्रॉपर रख पाते हैं, क्या हम हमारी थॉट्स पे कंट्रोल कर पाते हैं, अगर हमारी कोई भी चीज है उससे में हम अपने आप को कितना अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए हमें मेडिटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और मेडिटेशन जिससे करना है, मेडिटेट जिससे करना है, उसके बारे में भी हमें क्लियर होना जरूरी होता है। तो आप जब मेडिटेट करने बैठेंगे, मेडिटेशन करने बैठेंगे एक जगह, तो उस समय आपको एक पॉजिटिव अफर्मेशन अपने आप को देनी होती है, एक इमेजिनेशन क्रिएट करनी होती है। स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको कल बताया किस तरह से आपको मेडिटेशन करना होता है इमेजिनेशन करते हुए, तो इसके को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आपको यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्विकली कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। बाय बाय। टेक केयर।